महागठबंधन की तरफ बढ़ता चिराग का कदम। चिराग ने आखिर क्यों साधा बीजेपी पर निशाना? लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान ने आज पहली बार बीजेपी के रवैये पर खुलकर बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि लोजपा में टूट पर बीजेपी की चुप्पी आहत करने वाली है। चिराग का इतना खुलकर बोलना दर्शाता है कि वह बीजेपी से किस हद तक नाराज है। याद रहे कि चिराग पासवान ने पहली बार बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। इससे पहले बीजेपी के सवालों पर बोलने से इनकार कर देते थे। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि उनके पिता रामविलास पासवान और वह हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन जब इन कठिन समय के दौरान उनके हस्तक्षेप की उम्मीद थी तो भगवा दल साथ नहीं था। हालांकि चिराग ने कहा कि उनका पीएम मोदी पर अब भी विश्वास कायम है। वहीं बीजेपी को इशारों में ही धमकी देते हुए लोजपा नेता चिराग पासवान ने आगे कहा, लेकिन अगर आपको घेरा जाता है, धकेला जाता है और कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो पार्टी सभी संभावनाओं पर विचार करेगी। लोजपा को अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में इस आधार पर निर्णय लेना होगा कि कौन उसके साथ खड़ा था और कौन नहीं। चिराग पासवान का यह तल्खी वाला बयान दर्शाता है कि वह अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। पार्टी सभी संभावनाओं पर विचार करेगी जैसी बातों का अलग अर्थ निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज के बयान से स्पष्ट हो गया है कि वह महागठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए के घटक दलों बीजेपी व जदयू को झटका जैसा यह होगा, क्योंकि MY मुस्लिम यादव प्लस P यानी पासवान MY प्लस P समीकरण की ओर बढ़नी शुरू हो जाएगी बिहार की राजनीति। रामविलास पासवान के 6% वोट बैंक अगर महागठबंधन की तरफ आ गया तो चुनावी समीकरण आगे बदल जाएगा। जानकार बताते हैं कि बिहार में अब नया समीकरण बनाने की तैयारी चल रही है। ये समीकरण लालू यादव के माई मुस्लिम यादव समीकरण की तरह ही होगा, लेकिन इसमें एक कदम आगे के गणित पर काम किया जाएगा। तब यह समीकरण MY प्लस P मुस्लिम प्लस यादव प्लस पासवान होगा। जिस गणित को देखते हुए एलजेपी को तोड़कर एनडीए के जेडीयू और बीजेपी उत्साहित हैं, वही गणित बदला तो पूरा गेम प्लान बदल जाएगा। एलजेपी भले विधानसभा में हार गई हो, लेकिन उसके वोटर डिगे नहीं थे। चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ी एलजेपी को उतने ही वोट मिले जितने पहले मिलते रहे। इस विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 6% वोट हासिल किए थे। चिराग पासवान ने इसे भी अपनी उपलब्धि माना और कहा कि बिहार के 25 लाख लोगों ने उन्हें पसंद किया है। एलजेपी के टूटने के बाद अब इस वोट बैंक पर सबकी निगाह है। रामविलास पासवान के असली वारिस चिराग पासवान ही हैं, इसमें दो राय नहीं। ऐसे में चिराग जिधर जाएंगे उस तरफ ही ये वोट बैंक शिफ्ट होगा, ऐसा माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा जोरों पर है कि एलजेपी तोड़ने के ऑपरेशन में जेडीयू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दबी जुबान में कहा जा रहा है कि एक बड़े डील की वजह से एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान से बगावत कर दी। चर्चा यह भी है कि बागी 5 सांसद नीतीश कुमार को अपना समर्थन भी दे दें, लेकिन अलग अलग जाति से आने वाले ये सांसद एलजेपी का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। पासवान जाति से आने वाले पशुपति पारस और प्रिंस राज की पहचान रामविलास पासवान की वजह से थी, न कि वो पासवान जाति के नेता से। वहीं भूमिहार समाज से आने वाले चंदन सिंह की जीत उनके भाई सूरजभान सिंह की वजह से हुई थी और पासवान जाति ने रामविलास की वजह से सपोर्ट किया था। वीणा देवी राजपूत समुदाय से आती हैं, वैशाली क्षेत्र से राजपूत का बोलबाला वहां है और पासवान का सपोर्ट मिला, इस वजह से वो वहां से जीती। वहीं
खगड़िया से जीते चौधरी महबूब अली कैसर मुसलमान समुदाय से आते तो जरूर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर ने इन्हें जीत दिलाई थी। हिंदुओं ने जमकर वोट किया था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अलग थलग पड़े चिराग पासवान के पास एक ही विकल्प है कि वो विपक्ष की राजनीति करें, क्योंकि उनके चाचा को एलजेपी संसदीय दल का नेता बना दिया गया है। बिहार में विपक्ष के तौर पर आरजेडी है। आरजेडी के साथ भी वही कहानी है। भले सत्ता में आरजेडी नहीं है, लेकिन यादवों का 16% वोट आरजेडी की झोली में जाता ही है। वहीं मुसलमान आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर दूसरे को बहुत कम वोट देते हैं। बिहार में मुसलमान 17% हैं। यदि चिराग पासवान का 6% वोट इसमें मिल जाता है तो अगले चुनाव में महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होगी। सभी पार्टियों का वोट प्रतिशत मिला लिया जाए तो 16% यादवों का, 17% मुस्लिम और 6% पासवान, यानी कुल मिलाकर 39% वोट हो जाते हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस के अलग कैडर हैं जो हर हाल में कांग्रेस और लेफ्ट को ही वोट देते हैं। ऐसे में चिराग ने यदि पलटी मारी तो एनडीए का पूरा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैटर्स।